हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं वो क्या होता है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम से एसोसिएट कैसे है, यानी वो किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में काम करता है और एक्चुअली में डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। उसके अलावा हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके वर्जन यानी कि 1.0 से लेकर के आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 10, उसके सारे वर्जन्स को हम देखने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर के पहले ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइस ड्राइवर से। बेसिकली डिवाइस ड्राइवर होता क्या है? इट कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज़ अटैच टू द सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम से जो भी हार्डवेयर अटैच होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ में आता है। जैसे हमारे पास में अलग अलग टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट वाली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं। जैसे अपने पास में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसी तरीके से प्रिंटर हो गया, डिजिटल कैमरास हो गए, ये सारे जो हमारे सिस्टम के साथ में हार्डवेयर अटैच होते हैं उनको ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली ये भी एक टाइप का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट अनेबलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम टू एक्सेस हार्डवेयर फंक्शन विदाउट नीडिंग टू नो प्रिसाइज डिटेल्स अबाउट द हार्डवेयर। इसका मतलब ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये अनेबल करता है, यानी जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू जो है जुड़े होते हैं और फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है डिवाइस ड्राइवर जुड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिवाइस ड्राइवर से ये पेरिफेरल डिवाइसेस जुड़े होते हैं वो क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोला जाए तो डिवाइस ड्राइवर क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जैसे ये अदर हार्डवेयर्स हो गए, इनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम डिवाइस ड्राइवर का होता है। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन एंड यूज़र है। यूज़र कौन हो गए, हम हो गए जो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या काम करता है, यूज़र और हार्डवेयर रिसोर्सेज दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूज़र डायरेक्टली उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है उनके बीच में डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एज ए इंटरफेस की तरह काम करता है। तो बेसिकली अब आपको पता चल चुका होगा कि डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या काम करता है, यूज़र और हार्डवेयर रिसोर्सेज दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जबकि डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और उन हार्डवेयर रिसोर्सेज दोनों के बीच में क्या काम करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। यहाँ पे आप इसके नाम से समझ सकते हैं, डिवाइस प्लस ड्राइवर, यानी ये क्या काम करता है, जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको ड्राइव यानी कि उनको मैनेज करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये बेसिकली बात थी डिवाइस ड्राइवर की, जो एक टाइप का क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। बेसिकली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके कितने वर्जन्स बनाए गए हैं, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यूज्ड इन मोबाइल एंड पीसीज। वैसे मोबाइल के अंदर विंडोज़ का आजकल इतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन जितने भी पीसी है, जितने भी आपके कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं या कोई भी डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, उन सभी के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो विंडोज़ का ही यूज़ में लिया जाता है। ये सर्वर के अंदर भी यूज़ में आता है तो क्लाइंट के अंदर भी यूज़ में आता है। अब बेसिकली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर्वर क्या होता है। सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, बट ये क्या काम करता है, सारी सर्विसेज देने का काम करता है, ठीक है। और क्लाइंट क्या होता है, जो कि उन सर्विसेज को यूज़ में लेता है, यानी उस सर्विसेज को क्या करता है, सर्वर से एक्सेस करता है। तो ये बात थी क्लाइंट और सर्वर की, जिन्हें हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर और भी ब्रीफली देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में क्या है, एसोसिएट एंड डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, यानी उसी के द्वारा डेवलप किया गया था और उसके फाउंडर जो थे वो थे बिल गेट्स। सबसे पहला वर्जन जो है वो विंडोज़ का आता है, विंडोज़ 1.0, जो कि 1985 यानी नवंबर के अंदर जो है वो रिलीज़ किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसके अंदर उन्होंने जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को जो है बनाया था। बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है, जैसे आप क्या करते हो, आपके फ़ोन के अंदर ऐप्स होती है, तो जैसे आप आजकल टच स्क्रीन फ़ोन को यूज़ में लेते हो,
तो उनके ऊपर टच करते हो और उसके बाद में वो ऐप्स जो है ओपन हो जाती है। सेम एज इट इज़ आप आपके कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो, माउस का कर्सर लेकर के जाते हो उन आइकन्स के ऊपर और वहाँ पे जा करके क्लिक करते हो। तो ये चीज़ क्या होती है, एक तरीके से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। यानी जो भी आपके आइकन्स है जिसे हम ग्राफिक्स कहते हैं, और यूज़र जो कि उनके साथ में इंटरेक्ट होता है, इसीलिए इसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, जो 16 बिट के अंदर जो है विंडोज़ 1.0 के अंदर पहला अटेम्प्ट था। एम एस डोज विच रिलाइड ऑन कमांड लाइन इनपुट, यानी एम एस डोज की जब हम बात करते हैं, डोस का मतलब ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये एक टाइप का ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर क्या किया जाता, कमांड्स के थ्रू जो है इनपुट दी जाती थी। बेसिकली कमांड्स होती क्या है, कमांड को स्टेटमेंट की तरह भी हम कह सकते हैं, जो क्या काम करती, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी फोल्डर को बनाना है तो उसके लिए अलग कमांड होगी, किसी फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग कमांड होगी, उसे सेव करना है तो उसके लिए अलग कमांड होगी। तो ये सारा एम एस डोज के थ्रू विंडोज़ 1.0 के अंदर आ गया था। फिर है विंडोज़ 2.0 जो कि 1987 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर विंडोज़ 1.0 से और भी ज़्यादा एडिशनल फीचर जो है वो ऐड कर दिए गए थे, जैसे मिनिमाइज़ हो गया, मैक्सिमाइज़ हो गया, रीस्टोर हो गया, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर जोड़ दी गई थी। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ को आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे आप आपके पीसी के अंदर भी देखते हो, तो उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन भी खोलते हो या फिर कोई नॉर्मल आप आपके सिस्टम ड्राइव्स को देखते हो, जैसे सी ड्राइव होती है, तो उनके अंदर भी आप देखते हो ऊपर मिनिमाइज़ होता है, मैक्सिमाइज़ होता है, वो सारे बटन्स जो है वो 2.0 के अंदर ऐड किए गए थे। इसी तरीके से जो रीस्टोर होता है, जैसे आप आपके फ़ोन के अंदर भी देखते हो, जब आप आपके फ़ोन को रीस्टोर करते हो तो ये फीचर भी विंडोज़ 2.0 के अंदर जोड़ा गया था। इसी तरीके से कंट्रोल पैनल भी इसके अंदर शामिल किया गया था। कंट्रोल पैनल बेसिकली होता क्या है, जैसा कि इसका नाम है कंट्रोल, यानी ये क्या काम करता है, जितनी भी सिस्टम की सेटिंग्स होती है, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होते हैं, वो सारे जो है एक प्लेस पे आपको मिल जाते हैं, उसे हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये भी विंडोज़ 2.0 के अंदर आ गया था। फिर बात आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल ऑल्सो मेड देयर फर्स्ट अपीयरेंस रनिंग ऑन विंडोज़ 2, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो वो भी पहली बार जो है रन हुए थे विंडोज़ 2.0 के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं विंडोज़ 3.0 जो कि 1990 के अंदर लॉन्च हो गया था। एबिलिटी टू रन एम एस डोज प्रोग्राम्स इन विंडोज़, यानी इसके अंदर भी क्या हो रहा था कि जो एम एस डोज के प्रोग्राम्स थे वो आसानी से इसके अंदर रन हो रहे थे। मल्टीटास्किंग टू लिगेसी प्रोग्राम्स, मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल टास्क एक साथ में परफॉर्म होते हैं। जैसे आप ऑडियो भी सुन रहे हो, इसी तरीके से आप कोई वीडियो भी देख रहे हो, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, जैसे एम एस वर्ड के अंदर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो, तो ये सारे काम जो है वो एक साथ में परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर 256 कलर्स भी जो है वो शामिल हो गए थे। इसका मतलब इसके अंदर कलरफुल इंटरफेस जो है वो शामिल हो गया था, किसके अंदर, विंडोज़ 3.0 के अंदर। इसके बाद में आया था विंडोज़ 95 जो कि 1995 के अंदर लॉन्च हुआ था। बेसिकली इट ब्रॉड द फर्स्ट एवर स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेनू, यानी विंडोज़ 95 जो था वो एक ऐसा पहला वर्जन था जिसके अंदर स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू शामिल हो गए थे। जैसे आप आपके कंप्यूटर के अंदर देखते हो टास्क बार के अंदर, टास्क बार क्या होता है, जो सबसे नीचे की साइड में होता है, उसके अंदर आप देखते हो स्टार्ट मेनू, स्टार्ट बटन जो है वो दिखाई देते हैं, वो विंडोज़ 95 के अंदर ऐड हुए थे। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्लग एंड प्ले, यानी कि ये क्या काम कर रहा था, जो भी प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट था वो भी इसके अंदर शामिल हो गया था। इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो भी जो है शामिल हो गया था, यानी जो पहली बार इंटरनेट जिस कंप्यूटर के ऊपर चला था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हुआ था, वो था विंडोज़ 95, यानी कि पहली बार इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में जो है इसको ऐड कर दिया गया था। फिर बात आती है विंडोज़ 98 की, जो कि 1998 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था। इसके अंदर बैक और फॉरवर्ड के नेविगेशन बटन जो है वो शामिल कर दिए गए थे। अब बैक और फॉरवर्ड के नेविगेशन बटन, जैसा कि आप देखते हैं आपकी सी ड्राइव के अंदर भी जाते हैं या फिर आप आपके माई कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं बैक और फॉरवर्ड के ऑप्शंस होते हैं, ताकि आप बैक भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी नेविगेट हो सकते हैं। तो वो नेविगेशन के बटन्स भी जो है वो विंडोज़ 98 के अंदर शामिल हो गए थे। इसी तरीके से यूएसबी सपोर्ट वाज मच इम्प्रूव्ड इन विंडोज़ 98। जो यूएसबी सपोर्ट था, यूएसबी जिसे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, ये क्या काम करती है, बेसिकली जितने भी डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नली डिवाइसेस होते हैं, उनको अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच करने के लिए यूज़ में आती है। तो उसको भी जो है विंडोज़ 98 के अंदर इम्प्रूव कर दिया गया था। यूएसबी जो है वो ब्रीफली हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं।
फिर बात आती है विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ एमई की। एमई जिसे कि मिलेनियम एडिशन कहा जाता है, जो कि विंडोज़ 2000 से ही रिलेटेड होता है। इट ऑटोमेटेड सिस्टम रिकवरी टूल्स कंसेप्ट टू कंज्यूमर, यानी सिस्टम रिकवरी जो भी टूल्स थे, ठीक है, जैसे आप फ़ोन के अंदर भी देखते हो या आपके पीसी के अंदर आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम को रिकवर करने के लिए जो रिकवरी टूल्स शामिल होते हैं वो सब भी एमई के अंदर आ गए थे। इसी तरीके से जो विंडोज़ का मीडिया प्लेयर था 7, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया था। विंडोज़ मीडिया प्लेयर को आप देखते हो कि जब कभी भी आप आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑडियो स्टार्ट करते हो तो उसके लिए जो मीडिया प्लेयर होता है वो भी फर्स्ट बार जो है किसके अंदर शामिल हुआ था, विंडोज़ एमई के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडोज़ एक्सपी की। एक्सपी जिसे कि हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपी की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लॉन्च हुआ था 2001 के अंदर। एक्सपी जो है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला था। इन जितने भी वर्जन्स थे उन सारे वर्जन्स के अंदर एक्सपी जो है वो सबसे ज़्यादा चला था। इसके अंदर स्टार्ट बटन, ब्लू टास्क बार, विस्टा वॉलपेपर और अलग अलग टाइप के शेडो इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स जो है वो शामिल हो गए थे। जैसे टास्क बार आप देखते हो आपके नीचे जो कंप्यूटर के अंदर ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो वो जो है एक्सपी के अंदर फर्स्ट बार आया था। इसी तरीके से स्टार्ट बटन शामिल हुआ था। जो विस्टा के वॉलपेपर्स होते हैं जो आप यूज़ में लेते हो, वो चीज़ भी एक्सपी के अंदर शामिल हुई थी। इसी तरीके से क्लियर टाइप इसके अंदर शामिल हुआ था, जो कि डिज़ाइन किया गया था जो भी टेक्स्ट था उसको इजीली जो है स्क्रीन के ऊपर रीड करने के लिए क्लियर टाइप का यूज़ किया गया था। इसी तरीके से सीडी बर्निंग जो है वो इसके अंदर शामिल हो गई थी। बेसिकली सीडी बर्निंग होती क्या है कि आप क्या काम करते हो, कोई भी सीडी एक्सटर्नली आपके कंप्यूटर के अंदर लगाते हो, यानी कि उसको इनपुट करते हो, और उसके बाद में जो भी डेटा आप सीडी के ऊपर राइट करते हो यानी सीडी के ऊपर स्टोर करते हो, वो कहलाता है सीडी बर्निंग। तो वो भी विंडोज़ एक्सपी के अंदर शामिल हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्टा की, जो कि विंडोज़ विस्टा था। ये 2007 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये फोकस करता था जो भी ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स थे, सर्च एंड सिक्योरिटी, इनके ऊपर ये फोकस करता था। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर देखते हो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको सर्च करना होता है, तो उसके लिए आप सर्च बटन को देखते हो और वहाँ पे जाकर के आप इजीली उसको सर्च कर सकते हो। ये विंडोज़ विस्टा के अंदर शामिल हो गया था। इसी तरीके से ये जो है ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये इतना चला नहीं था। इसके 2 इयर्स बाद में ही विंडोज़ 7 जो है वो लॉन्च हो गया था, यानी 2009 के अंदर विंडोज़ 7 जो है वो लॉन्च हो गया था। उसने क्या किया, जितने भी डायलॉग बॉक्सेस थे उनका जो ओवरहेड था, यानी जो भी ओवरलोड हो रहा था, वो सारा इसने कम कर दिया था, यानी ज़्यादा डायलॉग बॉक्स का यूज़ नहीं किया गया था। जैसे आप पर्टिकुलर कोई भी फाइल्स खोलते हो तो, या फिर आप कोई भी फाइल को सेव करते हो तो उसके अंदर आपको दिखाई देता है कि आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो वो होते हैं डायलॉग बॉक्सेस। उनका इसके अंदर ओवरलोड कम हो गया था। इसी तरीके से ये बाकी जितने भी वर्जन्स थे उनसे फास्टर था, और इसी तरीके से ज़्यादा स्टेबल था, और इजीली इसको यूज़ में लिया जा सकता था। हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन भी इसके अंदर विंडोज़ 7 के अंदर शामिल हो गया था। विंडोज़ 7 जो बेसिकली जितने भी कॉमर्शियली वर्क्स होते हैं, आज भी विंडोज़ 7 का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अलग अलग फील्ड्स के अंदर विंडोज़ 7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से उसके बाद में आया था विंडोज़ 8 एंड 8.1। बेसिकली 8.1 जो है वो विंडोज़ 8 का ही एक वर्जन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2012 के अंदर। मोर टच फ्रेंडली स्टार्ट स्क्रीन, जो इसकी स्टार्ट स्क्रीन थी वो और भी ज़्यादा टच फ्रेंडली जो है वो हो गई थी, यानी और भी ज़्यादा यूज़र को जो है इंटरफेस जो है वो, यानी यूज़र जो है वो उसके साथ में आसानी से जो है इंटरेक्ट हो सकता था। इसके अंदर क्या हुआ, जो USB 3.0 डिवाइसेस थे वो और भी ज़्यादा फास्टर हो गए थे। इसी तरीके से इसके अंदर न्यू न्यू जो फंक्शनलिटी थी वो शामिल हो गई थी। यूजर्स कुड ऑल्सो चूज टू बूट डायरेक्टली इनटू द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़ 8.1। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि 8.1 विंडोज़ का 8 का ही एक वर्जन है, जिसके अंदर डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, बूट कर सकते थे आपके डेस्कटॉप के अंदर। बूट प्रोसेस क्या होता है, जब आप आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। तो वो चीज़ भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो इसके अंदर शामिल हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आया था विंडोज़ 10, जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। वो लॉन्च हुआ था 2050 के अंदर। ये ज़्यादा सिक्योर था, ये इसी तरीके से ज़्यादा फास्टर भी है। इसी तरीके से इसके अंदर जो नया ब्राउज़र है वो ऐड कर दिया गया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज कहलाता है।
पहले जो ब्राउज़र यूज़ में आता था जैसे क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह ये सारे जो है यूज़ में लिए जाते थे। विंडोज़ 10 के अंदर नया ब्राउज़र शामिल कर दिया गया जिसे एज कहा जाता है, और इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है मल्टीपल एडिशनल फीचर्स जो है शामिल किए गए ताकि यूज़र उस स्क्रीन के साथ में और उस कंप्यूटर के साथ में बहुत ही अच्छे से जो है इंटरेक्ट हो सके। तो ये बात थी विंडोज़ 10 की, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यू फीचर्स शामिल किए गए थे और इसको और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव जो है वो बनाया गया था। ये अभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके वर्जन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग टाइप के विंडोज़ के वर्जन हैं जो कि 1.0 से लेकर के विंडोज़ 10 तक के शामिल है। इन सारे विंडोज़ के जो वर्जन्स हैं उनको हमने देख लिया है। तो अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।